Hello students. Today is now we discussing the chapters of human eyes. This is very important chapter in our syllabus. हम लोग अभी तक लेंस तक पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और ऑनलाइन क्लास में भी हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर चुके हैं। तो थोड़ा सा और भी बेटर क्लियर हो जाए आप लोगों को, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कभी ऑडियो या वीडियो का प्रॉब्लम बना रहता है हमेशा। तो जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो अगला चैप्टर हम लोगों का है, फोर्थ चैप्टर है ये ह्यूमन आई का। आपके सामने ये पूरा ह्यूमन आई का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है पूरी तरह से, और आज हम लोगों को इसी के बारे में डिस्कस करना है। इसके जो सारे पार्ट हैं और उसके सारे फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम लोग तो इतना जान ही रहे हैं कि ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडीज़. It is used to see the beautiful world and the natural phenomenon. किस तरह की नेचुरल फिनोमेनॉन, लाइक एज अ रेनबो, ब्लू कलर ऑफ लाइट, रेड इज सनराइज एंड सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए हम लोगों के पास आई का होना कितना ज़रूरी है। कुछ ये आपके सामने जो लेवल डायग्राम दिखाया गया है ह्यूमन आई का, इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं और उनके कुछ फंक्शंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। अब सबसे पहले हम आपको इसके पार्ट के नाम बता देना चाहेंगे। यहाँ पर आप लोग देख भी रहे होंगे, जैसे कॉर्निया लिखा हुआ है फर्स्ट इधर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये हमारा क्या है, कॉर्निया। उसके बाद ये क्या है, आइरिस। इधर क्या है, ये प्यूपिल है। एक्वस ह्यूमर है ये। क्रिस्टलाइन लेंस है ये, यानी क्रिस्टलाइन लेंस का मतलब ये लेंस ही है एक तरह का। इधर ये रेटिना पार्ट है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये ब्लाइंड स्पॉट, ये हमारा ऑप्टिक नर्व है। इसको स्क्लेरा लिखा हुआ है, तो ये सेलेरोटिक कहा जाता है। यहाँ पर ये आउटर लेयर होता है और ये वाइट्रस ह्यूमर हमारा है। यहाँ पर एक येलो स्पॉट भी होता है यहाँ मिडिल पॉइंट पे, उसको हम लोग कहते हैं येलो स्पॉट। जैसे ये ब्लाइंड स्पॉट है उसी तरह हमारा क्या होता है कि येलो स्पॉट होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई। यहाँ पर ये जो दिखाया गया कॉर्निया, ये देख रहे हैं, ये जो बल्गिंग साइड जैसा ये निकला हुआ है, दिस इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। ये सबसे आउटर पार्ट होता है हमारा ह्यूमन आई का, और ये शेप में बल्ब होता है, आउटर साइड में थोड़ा सा ये निकला हुआ रहता है, उभरा हुआ होता है। तो सबसे ये बाहरी पार्ट होता है। इट इज़ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ बल्ब। हमने अभी बताया ये बल्ब के फॉर्म में होता है। इट इज़ द थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ बल्ब। कहाँ पर होता है, ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के ठीक सामने होता है। कॉर्निया जो पार्ट होता है आई बॉल के ठीक सामने होता है। आई बॉल इज़ द स्फेरिकल में होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वो अबाउट 2.3 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर देखो दिखाया भी गया है, और ये 25 मिलीमीटर में भी आपको देखने को मिलेगा किसी बुक में। तो 2.3 सेंटीमीटर या हम लेते हैं 25 मिलीमीटर भी रहते हैं नियर अबाउट। तो ये आई बॉल का डायमीटर बताया जा रहा है 2.3 सेंटीमीटर, ध्यान रहे। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कॉर्निया के अबाउट में। कॉर्निया ये छोटे छोटे इसके पार्ट के पोजीशंस और फंक्शन के बारे में हम भी डिस्कस कर रहे हैं, इतना आप जानते रहिए यहाँ पर। तो क्या फंक्शन इसके होते हैं, क्या वर्क करता है, और ये किस जगह पर है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसको जानते रहिए और क्या कैसे रहता है सारी चीज़ों को। तो कॉर्निया इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई। हमने क्या बताया, इट इज़ द थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ बल्ब। ये बल्ब के फॉर्म में होता है। ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के ठीक ये फ्रंट सरफेस पे पाए जाते हैं। ये जो इस तरीके से बना हुआ है ये आपका आई बॉल का कैसा शेप होता है, स्फेरिकल होता है। डायमीटर हमने क्या बताया 2.3 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर में होता है। अब इसके अगर फंक्शन की बात हम लोग करें, फंक्शन ऑफ द कॉर्निया,
तो कह सकते हैं द कॉर्निया ऑफ द आई अलाउज लाइट टू एंटर द आई। कॉर्निया क्या करता है, लाइट रेस को ये इंटरिंग करता है। जब ह्यूमन आई के अंदर लाइट रेज एंटर करता है तो ये इसको अलाउ करता है, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, इसलिए लाइट रेज यही कॉर्निया से होकर के ही इंटर करेगा। ये कॉर्निया से होकर के ही ये लाइट रेज हमारा इंटर करता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया द कॉर्निया ऑफ द आई अलाउज लाइट टू इंटर द आई। दस कॉर्निया एक्ट्स एज अ विंडो ऑफ द आई, एक तरह का विंडो का भी काम कर सकता है, क्योंकि भाई ये जब अलाउ कर रहा है तो एक तरह का हम लोग क्या कहेंगे, ये विंडो की तरह वर्क करता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द कॉर्निया इट रिफ्लेक्ट्स और बेंड्स द लाइट रेज इंटरिंग द आइरिस। हाँ, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉर्निया के फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारा यही है क्या, कि व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द कॉर्निया इट रिफ्रैक्ट्स। जब भी लाइट रेज कॉर्निया पे ये इंटर करता है या कॉर्निया पर ये पड़ता है, गिरता है यहाँ पर, तो ये लाइट रेज को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी लाइट रेज को ये पूरी तरह से क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है या बेंड कर देता है। कहाँ की तरफ, आइरिस की तरफ। इसलिए ध्यान रहे कि आई का कौन सा पार्ट जो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसमें कौन सा नाम आएगा, कॉर्निया का। तो इट रिफ्लेक्ट्स, कौन, कॉर्निया। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द कॉर्निया इट रिफ्लेक्ट्स और बेंड्स द लाइट रेज इंटरिंग द आइरिस। तो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने का या बेंड करने का काम भी करता है कौन, ये कॉर्निया हमारा। तो यही इसके फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कॉर्निया के फंक्शन में हम लोग कितना बताएंगे, द कॉर्निया ऑफ द आई अलाउ टू इंटर द आईज, कॉर्निया एक्ट एज द विंडो ऑफ दिस आई। और क्या कह सकते हैं कि व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द कॉर्निया इट रिफ्लेक्ट्स और बेंड्स द लाइट रेज एंटरिंग द आइरिस। इतना चीज़ है। चलिए दूसरी बात पे हम डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, आइरिस। ये हमारा आइरिस। आइरिस क्या होता है, तो आइरिस इज ए सर्कुलर डार्क मस्क्यूलर डायाफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया। पोजीशन क्या होती है, बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के ठीक पीछे होता है हमारा आइरिस। कैसा होता है, आइरिस इज अ सर्कुलर डार्क मस्क्यूलर डायाफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई विथ एन एडजस्टेबल सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर कॉल्ड प्यूपिल। उसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। ये जहाँ पर ओपन होता है, जहाँ इसका सेंटर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल पर ये ओपन होता है। तो ये इसको एडजस्टेबल क्या बोला रहा जा रहा है, स्टेटमेंट क्या बताया जा रहा है कि बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई विथ एन एडजस्टेबल सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर कॉल्ड प्यूपिल्स। आइरिस के अबाउट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, कि आइरिस हैज कलर्ड पिगमेंट्स। ये कैसे होते हैं, ये कलर्ड में होता है। द कलर ऑफ द आई ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, ये अलग अलग कलर्स में लोगों को देखने को मिलता है। कभी कभी लोगों की आंखें, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ब्लू, किसी की ब्राउन, किसी की ग्रे होती है। तो ये डिपेंड करता है किस पर, कलर ऑफ दीज पिगमेंट्स, इसी आइरिस पर। आइरिस पिगमेंट की वजह से ही लोगों की आंखें क्या होती हैं, अलग अलग कलर्स में हमें दिखाई पड़ती हैं। कुछ लोगों की आंखें हम देखते हैं ब्राउन में होती है, कुछ की ग्रीन में होती है, कुछ की ब्लू होती है। तो ये आइरिस पिगमेंट की वजह से, ध्यान रहे। तो ह्यूमन आई का जो कलर अलग अलग हम लोगों को दिखाई पड़ता है, ये किसकी वजह से होता है, डिपेंड ऑन द कलर ऑफ बीच पिगमेंट्स। कौन सा पिगमेंट, ये आइरिस पिगमेंट की वजह से होता है। तो ये बातें हमारी क्या है, आइरिस की। अब आइरिस का फंक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस। देन वी कैन से हियर द फंक्शन ऑफ द आइरिस इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। जी हाँ, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कौन, आइरिस। आइरिस का काम है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट्स करना या एक्सपैंड करना, यानी छोटा करना, सिकोड़ना, या फैला देना, बढ़ाना। तो आइरिस का काम ये होता है। प्यूपिल के साइज को घटाना या बढ़ाने का काम कौन करता है, ये आइरिस करता है हमारा। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आइरिस का काम क्या होता है, तो हम कहते हैं क्या, द फंक्शन ऑफ द आइरिस इज टू द कंट्रोल टू द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। ध्यान रहे इस बात को कि प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, आइरिस कंट्रोल करता है। ये आइरिस का फंक्शन होता है। अब प्यूपिल के फंक्शन के बारे में बात करें, तो द प्यूपिल ऑफ द आई कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द लाइट इंटरिंग द आई। हमने क्या बताया, द प्यूपिल ऑफ द आई कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द लाइट इंटरिंग द आई। जब लाइट रेज आई में इंटर करता है तो उस लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है प्यूपिल, कि कितने अमाउंट में लाइट हमारा ह्यूमन आई में इंटर करने पाएगा।
कम या ज़्यादा उस अमाउंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये हमारा यहाँ पर ये प्यूपिल करता है। तो इसलिए हम कहते हैं प्यूपिल को कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट। एक तरह से क्या नाम देते हैं? कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट के अमाउंट को ये कंट्रोल करना। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल कब? इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट और इंटेंस लाइट। ब्राइट लाइट में क्या करता है आइरिस? प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, यानी कि सिकोड़ कर छोटा कर देता है, सो दैट लेस अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्स द आई, जिसकी वजह से क्या होता है? कम अमाउंट में लाइट एंटर करने पाती है। जबकि डीम लाइट में क्या होता है? इन डीम लाइट आइरिस एक्सपैंड्स द प्यूपिल। आइरिस क्या काम करता है? प्यूपिल को एक्सपैंड कर देता है, फैला के बड़ा कर देता है, सो दैट मोर लाइट एंटर्स द आई, जिससे मैक्सिमम अमाउंट में लाइट एंटर करने पाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट भी आपको हुआ होगा, फील आई होगी कि जैसे कि ब्राइट लाइट में से हो करके आप जब किसी डार्क रूम में एंटर करते हैं तो कुछ टाइम तक आपको दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ सेकंडों के लिए। तो ये प्यूपिल के साइज की वजह से होता है, क्योंकि जब आप ब्राइट लाइट में रहते हैं तो उस समय क्या होता है? ये आइरिस प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, और जब प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती है तो बहुत ही कम अमाउंट में लाइट एंटर करने पाता है। और उसी समय जब आप किसी डार्क रूम में जाते हैं तो उस समय आप कुछ टाइम तक अंधेरा नज़र आता है, क्योंकि प्यूपिल की साइज उस समय क्या होती है? छोटी रहती है।